नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो महाजनपद काल के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे महाजनपद काल के बारे में और इनके MCQ भी हल करेंगे। तो टोटल भारत में 16 महाजनपद के नाम तथा उनकी राजधानी दी गई हैं। तो जैसे कि महाजनपद है कौशल, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती है अयोध्या। इसके बाद काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी। अगला महाजनपद है अंग, अंग की राजधानी है चंपा। मगध, मगध की राजधानी है गिरिव्रज राजगृह। बज्जी, बज्जी की राजधानी है विदेह या मिथिला। मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशीनारा या पावापुरी। कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और वत्स, वत्स की राजधानी है कौसम्बी। इसके बाद आगे देखते हैं मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। पांचाल, पांचाल की राजधानी है उत्तरी पांचाल। आही, छत्र, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। इसके बाद है चेती, चेदी की राजधानी है सोदेतवती या शक्तिमती। इसके बाद है सुरमैन, सुरमैन की राजधानी है मथुरा। अस्मक, अस्मक की राजधानी है पोटली। अवंती, अवंती के दो भाग हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है माहिष्मती। गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कम्बोज, कम्बोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद हैं। अब हम MCQ को हल करते हैं। तो मगध वंश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके 3 वंश बताए गए हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदा वंश। जो हर्यक वंश है उसकी जो समयकाल है वो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक। इसके जो राजा रहे हैं वो हैं सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। और जो शिशुनाग वंश है इसका समय रहा है 412 से 344 ईसा पूर्व। इसके जो राजाओं के नाम हैं वो हैं शिशुनाग, कालसेक और काकवाण। जो नंद वंश है इसका समयकाल रहा है 344 से 323 ईसा पूर्व। इनके जो राजा रहे हैं महान पद्मानंद और धनानंद। इसके बाद MCQ को हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़क कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को हर्यक वंश के राजा थे, इन्हें क्या कहा गया है, कुड़क कहा गया है। अगला प्रश्न है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने क्या किया है, गंगा एवं सोन नदियों की संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया है। अगला प्रश्न है मगध की किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसने अपने पिता की हत्या की और वो स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हर्यक। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। अगला प्रश्न है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शिशुनाग। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार का कवि था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार के समय का प्रसिद्ध वैद्य दरबार। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है सिकंद के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस है जो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है। बाकी तीनों यानी नियाकर्स, एनासिकिटिस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में सबसे किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अशोक ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, श्रेष्ठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, उदयनवाद सत्ता की दंत कथा संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कौसंबी से। किससे? कौसंबी से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि महाजनपद दिए गए हैं ये, और इनकी यहाँ पर राजधानी दी गई है। तो जैसे गंधार महाजनपद है तो इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इसके बाद जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी थी क्या? मथुरा। और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी थी कौसंबी। इस प्रकार से ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलती हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कौसंबी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। बाकी के जो गिरिब्रज हैं, राजगृह हैं, पाटलिपुत्र, ये तीनों मगध साम्राज्य की राजधानी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो किसमें सूची उपलब्ध है 16 महाजनपद की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में किसका शासन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नंद वंश का। किसका? नंद वंश का। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का युद्ध हुआ था। तो अजातशत्रु का युद्ध किससे हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अस्मक। अस्मक महाजनपद है जो किस नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भूजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भूजक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर का समकालीन कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, धनानंद। धनानंद को सिकंदर की समकालीन माना गया है। अगला प्रश्न है, चंड प्रधूत किस प्राचीन गणराज्य की राजा थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अवंती। तो अवंती गणराज्य की राजा थी कौन? चंड प्रधूत। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मगध। तो मगध सबसे शक्तिशाली नगर था 6वीं शताब्दी का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे महाजनपद काल पर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपडेट होती रहती हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम में बैठें और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।